बात करते हैं एक और धर्मगुरु के बयान की। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की एक मस्जिद में बैठे समाजवादी पार्टी के सांसदों की तस्वीरें सामने आई थी। उन तस्वीरों में दो महिला सांसद भी थीं, एक डिंपल यादव और दूसरी इकरा हसन। तस्वीर सामने आने के बाद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के पहनावे को लेकर विवादित बयान दे दिया। तमाम विवादों के बावजूद मौलाना साजिद रशीदी अपने बयान पर कायम हैं और अपने इस्लामिक ज्ञान को सही ठहरा रहे हैं। वही कुछ ऐसे मौलाना हैं जो साजिद रशीदी के ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ साजिद रशीदी खुद मौजूद होंगे और साथ ही होंगे मुफ्ती नदीमुद्दीन। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या साजिद रशीदी ने जो बयान दिया वो इस्लाम के मुताबिक था या नहीं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मस्जिद में बैठी समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने एक टिप्पणी की। इन्होंने मस्जिद की मर्यादाओं को बिल्कुल तार तार कर दिया है, इसलिए हमने बोला। और ये एक बहुत आम सा वर्ड है हमारे यहाँ, हमारे जिस समाज से मैं आता हूँ, हमारे समाज में अगर लड़की के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको बोल देते हैं अरे नंगी घूम रही है। तो ये एक आम सा वर्ड है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं या उसको बिल्कुल नंगा बता रहे हैं। ये एक आम सा वर्ड है। डिंपल पर टिप्पणी के बाद साजिद रशीदी घिर गए, फिर भी अपने बयान पर डटे रहे। अगर बच्ची के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको कह दिया जाता है अरे पल्लू तो रखो कि नंगी क्यों घूम रही हो। ऐसा नहीं कि इसको बहुत बुरे उस वर्ड में कहा जाता है। यह आम फहम जबान में बोला जाता है और यह लफ्ज इतना बुरा नहीं है। सवाल यह है कि डिंपल यादव, अखिलेश यादव पार्टी के सुप्रीमो हैं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। क्या इनको पता नहीं था इस्लाम की मान्यताएं क्या है? तो आप अपने क्या बयान नहीं पर जानती थी कायम मस्जिद में जाना तो किस हालत में जाना? तो आप अपने बयान पे कायम है रशीदी साहब? नहीं, सवाल यह है कि नहीं, हाँ या ना? सुमित भाई, मेरा बयान गलत ही नहीं है ना। कायम रहने का मतलब क्या है? और सियासत तेज हो गई। एनडीए ने मुद्दे को अपना बना लिया। सत्तारूढ़ सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और महिला सांसद के अपमान पर समाजवादी पार्टी को घेर लिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं? उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा? संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। साजिद रशीदी के बयान को लेकर सियासत अब भी जारी है। उन्हें यह नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है, उन्हें यह नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन है। तो मदरसे यदि मेरी चले तो मैं तो ईमानदारी एक ही कलम से पूरे देश के मदरसे बंद कर दूं झटके में, क्योंकि मदरसे से उन बच्चों का ज्ञान वर्धन नहीं हो रहा। अब सवाल ये कि क्या साजिद रशीदी ने जानबूझकर विवादित बयान दिया या फिर अखिलेश जानबूझकर उस बयान पर चुप है? मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर खूब बवाल मचा हुआ है। मौलाना के खिलाफ एफआईआर भी हो गई है, उन पर थप्पड़ भी चलाए गए, लेकिन साजिद रशीदी अपने बयान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वो अब भी कायम है और कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी कहा है ठीक कहा है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ मौजूद है। साथ ही हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के सदर मुफ्ती नदीमुद्दीन। दोनों इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, लेकिन इस्लाम में महिलाओं के पहनावे को लेकर दोनों के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी राय है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिंपल यादव पर साजिद रशीदी ने जो कहा वो कहां तक ठीक था, क्या उन्हें इस तरह का बयान देना चाहिए था, और क्या उन्होंने जो कहा वो इस्लाम के नियमों के मुताबिक था। मौलाना साजिद, शुरुआत आपसे मैं ये जानना चाहती हूं कि आपके एक बयान से, आपके उस एक शब्द से संसद से लेकर सोशल मीडिया तक, सड़क से लेकर टेलीविजन स्टूडियोज तक बवाल और हंगामा मचा हुआ है। अफसोस है आपने जो कुछ कहा उस दिन आपको नहीं कहना चाहिए था। सिकता जी, आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपके किसी बयान से असहमत हूं तो क्या उसका मतलब पिटाई है?
क्या उसका मतलब किसी को जान से मारने की धमकी है? आपने एक क्या उसका मतलब घर में घुस के मारने की धमकी है? मौलाना साहब, आपके एक अभद्र शब्द की वजह से, कहाँ है? आपके एक शब्द के चयन की वजह से आपसे सवाल जवाब किया जा रहा है। एक महिला क्या परिधान पहने और उसने क्या पहना हुआ था, इसको लेकर आपने अपनी राय रखी। वो राय अभद्र थी, अशोभनीय थी, महिला के सम्मान के खिलाफ जाती है वो शब्द और आपकी वो राय। आप मुझे बताइए, इकरा हसन के लिए जो कुछ योगेंद्र सिंह राणा ने बोला था, क्या समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उसको जाकर पीटा, उसके खिलाफ एफआईआर कराई, उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन किए, उसको गले में जूते डालकर जो है उसके मौलाना साजिद साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जिन शब्दों का चयन किया, कहा गया वो मुसलमान है, एक सांसद, एक महिला सांसद के लिए जिन शब्दों का आपने चयन किया, आप उसके लिए जवाबदेह हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं, अफसोस है आपने जो शब्दों का प्रयोग किया वो सही था। मेरे लिए सिकता जी, संविधान सिर्फ मेरे लिए नहीं बना है, देश में संविधान सबके लिए बना है और सबको संविधान का पालन करना चाहिए। लेकिन ये समाजवादी पार्टी गुंडा पार्टी है, संविधान को नहीं मानती। मैं ये पूछना चाहता हूं, मुलायम सिंह जी ने एक बात कही थी कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? अगर आप उन कार्यकर्ताओं के हरकतों के लिए नाराज हैं, अगर आप उन कार्यकर्ताओं की हरकतों के लिए इस वक्त नाराज हैं, तो आपने जो कुछ कहा इससे वो सब जायज नहीं हो जाता है मौलाना साहब। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उससे वो भी जायज नहीं हो जाता जो नहीं करना चाहिए। मैं आपने जो किया, मुझे आपसे वही जवाब चाहिए। अफसोस है आपने एक महिला के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया। मैं अपने मुंह से उस शब्द को निकाल भी नहीं सकती, लेकिन आपको लगता आपने सही किया था? सिकता जी, मुझे आप ये बताइए, मैं फिर बार बार आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ। चलो मैंने गलती कर दी, तो मेरी गलती का क्या है कि मुझे घर में जाके मारे, मुझे माँ बहन की गालियां दे? आपने गलती की तो उसका अफसोस जताना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, बात खत्म हो जाती। आप तो अपनी बात पर अड़े थे। क्या बात पर अड़ा था मैंने तो बात सुनिए, मैंने तो ऐसा कोई अशोभनीय अल्फाज कहा नहीं। ये तो टीवी ने बढ़ा चढ़ा के मेरे बयान को बता दिया। टीवी ने बढ़ा चढ़ा के बताया है। मैंने तो इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखा है। समाजवादी पार्टी ने मस्जिद में जाकर सियासी मीटिंग क्यों की? समाजवादी पार्टी ने वो फोटो खींचकर वायरल क्यों किया? समाजवादी पार्टी ने इस तमाम प्रकरण को हवा देने का सबसे बड़ा काम किया है। आप इस वक्त कह रहे हैं आप माफी मांग रहे हैं उस महिला से, सांसद डिंपल यादव से? आप एक ही बात पे अड़ी हुई हैं, क्योंकि आपने संविधान के प्रति एक बात नहीं बोली। उस महिला के लिए भी है। जो ये गुंडे कर रहे हैं, ये सब ठीक है क्या? उस भाषा का इस्तेमाल आप किसी महिला के लिए कर सकते हैं, तो ये सवाल आपसे बनते हैं और मैं इस पे अड़ी रहूंगी। अरे मोहतरमा जी, मोहतरमा सुनिए मोहतरमा, मैंने एक गलत लफ्ज बोला, मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई लखनऊ में। उस पर जो है सब कुछ होगा, देखा जाएगा। मैं भी अपनी बात रखूंगा, वो भी अपनी बात रखें। कानून एक रास्ता है ना उसका, संविधान एक रास्ता है ना। अगर मारपीट से सारे मसले हल होंगे तो फिर कानून, जुडिशरी, ये कोर्ट, ये सब कुछ क्यों है? फिर ये खत्म कर दो, सब संविधान को मिटा दो। मौलाना साजिद जी, ये बताइए कि ये पूरा बवाल और हंगामा इसीलिए खिंचता रहा क्योंकि आपने इस्लाम की मान्यताओं की दुहाई दी और आपने कहा कि ये जायज नहीं है, इस तरह के परिधान मस्जिद के अंदर अलाउड नहीं है। और आप जिस शब्द को लेकर अड़े हुए थे, तभी ये मामला इतना लंबा खिंचा है। और मुफ्ती नदीमुद्दीन इस वक्त हमारे साथ है, चलते उनके पास। एक चीज और मुझे बताइए। नहीं, इसलिए लंबा नहीं खिंचा जी, सुनिए, इसलिए लंबा नहीं खिंचा। लंबा इसलिए खिंचा कि अगर समाजवादी के सुप्रीमो मेरा बयान सुनने के बाद ये कह देते कि भाई ठीक है, चलो ये गलत हुआ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तब बात खत्म हो जाती। हम आपकी शब्द के बारे में पूछ रहे हैं, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उस महिला सांसद के लिए, क्या वो सही था? आप अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है। आपकी तो और
नहीं, आपकी तो वहीं सुई अटक गई। बिल्कुल अटकेगी, बिल्कुल अरे मैं अटकेगी कोर्ट सुई में वहां रखूंगा ना पर, अपनी बात। क्योंकि आप जज आपने क्यों जो बन जाते हैं? आप बयान लोग दिया है, जो आप लोग जज क्यों अशोभनीय बन जाते हैं भाषा भाई? का इस्तेमाल आप किया ऑन- है, ऑन स्पॉट आप फैसला क्यों इस्लामिक करना चाहते हैं मान्यताओं भाई? की दुहाई देकर एक महिला के आप सम्मान ऑन को स्पॉट चोट फैसला क्यों पहुंचा करना रहे चाहते हैं। हैं? बिल्कुल टीवी अटकी पर रहेगी। फैसले नहीं होते। मुफ्ती साहब, टीवी पर बात रखी इस्लामिक जाती है। मान्यताओं को आप भी जानते हैं, मौलाना आप तो मुझे साजिद यहाँ भी दुहाई फैसला दे देने रहे के लिए बैठ हैं। गए। इस्लामिक मान्यता, एक मस्जिद के अंदर एक महिला जाती है तो क्या कहा जाता है इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से? इससे सवाल आप करें, मुझसे कर रहे हैं। जी, देखिए, इस्लाम के जितने अहकाम है वो मुसलमानों पर है, नॉन मुस्लिम पर नहीं है, गैर मुस्लिम पर नहीं है। गैर मुस्लिम किस वेशभूषा में जाता है, क्या ड्रेस कोड पहन करके जाता है, उसका वो हुक्म इस्लाम नहीं देता। एक बात बताइए, मस्जिद नबवी तक ये स्मृति ईरानी जी गई थी, उन्होंने अपना सर खुला था, उन्होंने दुपट्टा नहीं डाला था, किसी ने उस पर एतराज नहीं किया। मौलाना साजिद रशीदी साहब जो कह रहे हैं, या जिस तरह का उन्होंने शब्दों का चयन किया है, ये गैर इस्लामी शब्द है। इस्लाम इजाजत देता है कि मुस्लिम मर्द हो या औरत हो, कोई भी है, मस्जिद नबवी के अंदर गैर मुस्लिमों का डेलीगेशन आता था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अपनी बातचीत करते थे और बातचीत रखते थे। जहां तक शब्दों का चयन है, इस्लाम ये कहता है अल कलिमतु तय्यबतु सदका, कि अच्छी बात करना सदका है। अल कौलुल जमील, अच्छी बात करो। और महिला के लिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से तुम अच्छी बात करो, उसको ऐसी बात मत करो जिसको नागवार गुजर जाए। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 3 चीजें पसंद है। क्या पसंद है? एक खुशबू है, एक नमाज है, एक औरत का एहतराम। तो जो उन्होंने शब्दों का चयन किया वो गैर इस्लामी है। साजिद रशीदी साहब का बयान खुद उनका है, इसका बयान इस्लाम और मुसलमानों से लेना देना नहीं है, उनका अपना बयान है। मौलाना साहब आपका जवाब सुनिए, इस्लाम में गैर मुस्लिम औरत को उसके हिसाब से, देखिए इस्लाम में क्या ढीला ढाला कपड़ा पहन करके आप जाएं और जाएं, गैर मुस्लिम मर्द औरत सभी को इस्लाम में कहता है कि मस्जिद के अंदर जाए। चलिए, आप कह रहे हैं कि इस्लामिक मान्यताओं के लिहाज से ये बिल्कुल जायज था। उन्होंने दूसरा सवाल उठाया था साड़ी को लेकर, डिंपल यादव के परिधान को लेकर। ये एक हिंदुस्तानी परिधान है, पवित्र माना जाता है, पूजा पाठ महिलाएं इसे पहनकर करती हैं। इस्लाम से जुड़ी महिलाएं साड़ी पहनती हैं, गैर इस्लामिक महिलाएं साड़ी पहनती हैं। हिंदुस्तान में ये एक पवित्र परिधान माना जाता है। क्या इसको लेकर भी कोई मान्यता है कि साड़ी पहनकर कोई मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता? देखिए, इस्लाम का कोई ड्रेस कोड नहीं है, मर्द औरत दोनों के लिए ड्रेस कोड नहीं बताया गया। आप ढीले ढाले कपड़े पहनिए, जो आपको कंफर्टेबल है, जो अच्छा है। मेरी बीवी खुद साड़ी पहनती है। आप साउथ में हिंदू और मुस्लिम औरतें भी साड़ी पहनती हैं। हमारी बच्चियां जब शादीशुदा हो जाती हैं तो साड़ियां पहनती है। इस्लाम के अंदर साड़ी पहनना कहीं मना नहीं है और साड़ी पहन करके मस्जिद में जाना मना नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी साहब एक मुसलमानों का चेहरा बिगाड़ना चाह रहे हैं, इस्लाम के चेहरे को धूमिल करना चाह रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मस्जिद में नॉन मुस्लिम औरत नहीं आ सकती, मुसलमान इतने कट्टर हैं। बीजेपी को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए ये षड्यंत्र किया गया, एक साजिश की गई। मैं कहता हूँ कुरान ही कहता है कुल्लिल मोमिनीना यगुस्सू मिन अब्सारिहिम, क्या है मर्दों, तुम अपनी निगाहें नीची करो औरत को देखने के मामले में। औरत को घूर घूर के ताक के मत देखो, ये कुरान कहता है। आप जूम करके बता रहे हैं डिंपल यादव जी के बारे में, तो कितनी शर्मिंदा बात है। मैं कहता हूं कि जो लोग मस्जिद में आने पर बहस कर रहे हैं, मस्जिद नबवी तक गई, कहा स्मृति ईरानी जी ने, क्या अरब के उलमा ने फतवा दिया, क्या भारत के उलमा ने फतवा किया, उन्होंने भी सर तो नहीं ढापा था। तो मैं कहता हूं कि बेतुकी बात है। मौलाना साजिद रशीदी एक पॉपुलैरिटी के लिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। और जो महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया है, कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर, मैं कहता हूं कि अनुरुद्धाचार्य ने क्या बोला है, अभी मथुरा के एक धर्मगुरु ने क्या बोला है, तो मैं उन पर टिप्पणी करने नहीं आया हूं। मैं इस्लाम का मौक़िफ़ बताने आया हूं। हम आपसे ये जानना चाहते थे क्योंकि मौलाना साजिद इस्लामिक मान्यताओं की दुहाई दे रहे थे और अपनी बात को जायज ठहरा रहे थे। आपने अपना पक्ष रखा है। आप दोनों ने कुछ दिन पहले मोहन भागवत से मुलाकात की थी। आप लोग को लगता है, आपको मुफ्ती साहब, क्योंकि मौलाना साहब भी उस बैठक में शामिल थे, मोहन भागवत के साथ जो ये बैठक हुई थी, तो इस तरह के बयान आपसी भाईचारे को एक तरह से बड़ी चोट पहुंचाते हैं। सुनिए, देखिए, बातचीत करना, इस्लाम ने कहा है कि तुम किसी से भी डायलॉग करो,
मोहन भागवत से बातचीत हुई है, वो एक बड़े संगठन के सर्वे सर्वा हैं। अगर उन्होंने, मुसलमानों ने अपनी बात रखी है तो मुझे लगता रखना चाहिए, मगर प्यार और मोहब्बत के बीच में महिलाओं का अपमान पर जो उन्होंने बोला है, इससे देश भर के मुसलमानों को ठेस पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है। देखिए, डिंपल जी माननीय पार्लियामेंट की सदस्य हैं, और ना भी हो, कोई आम महिला भी हो, उसको भी इस तरह की बात करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम यहाँ तक कहता है जो महिला का सम्मान न करे उसको तुम मुसलमान ही मत समझो। आपकी ये बातें मौलाना साजिद भी सुने, लेकिन वो इस बहस के बीच में उठकर चले गए हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपको